तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के अंदर एक कोर और थ्रेड्स, ये दोनों चीजें क्या होती है और ये दोनों चीजें आपके प्रोसेसर या फिर लैपटॉप के परफॉर्मेंस में किस तरीके से हेल्प करती है, क्या इनका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और कितने कोर और थ्रेड वाला प्रोसेसर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए सूटेबल होता है। इस बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर ये जो प्रोसेसर होता है, इस प्रोसेसर में ये कोर और थ्रेड जो होते हैं, अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो कोर जो होती है ये तो होती है फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट और थ्रेड्स जो होती है वो होती है अपनी वर्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इन दोनों को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक लैपटॉप है जिसके अंदर एक कोर अवेलेबल है, ठीक है। तो एक कोर का मतलब ये है कि आपका वो लैपटॉप जो है एक टाइम पर एक ही सॉफ्टवेयर को चला सकता है या फिर एक प्रोग्राम आप कुछ भी उसके अंदर चला सकते हो, वो रन कर सकता है। अगर आप दूसरा प्रोग्राम चलाओगे उसके अंदर तो आपका वो जो प्रोसेसर है वो सबसे पहले, क्योंकि उसके अंदर एक कोर अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो आपका जो पहले वाला एक प्रोग्राम चल रहा है उसको कंप्लीट करेगा और उसके बाद में वो आपका जो दूसरा प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया उसके ऊपर वो रन करना स्टार्ट करेगा, उसको प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो शिफ्टिंग की प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, इस वजह से आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है। और इसी तरह से अब मान लीजिए आपके पास में एक और लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है जिसके प्रोसेसर के अंदर 2 कोर अवेलेबल है, ठीक है, थ्रेड्स नहीं है कोई भी, ठीक है, 2 कोर अवेलेबल है। तो आपका वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना, वो एक टाइम पर ओनली 2 ही प्रोग्राम्स को रन करेगा। अगर आप तीसरा प्रोग्राम रन करवाओगे ना उससे, मतलब 2 प्रोग्राम तो आपके चल ही रहे, पहले से आपने कोई 2 सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिए, वो आप तीसरे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा प्रोसेसर आपका, सबसे पहले तो जो दोनों आपके प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें से जिसका भी काम पहले कंप्लीट हो जाएगा ना, जो भी आपके 2 कोर लगेंगे उन दोनों प्रोसेसर के अंदर, जिसका भी काम पहले कंप्लीट होगा वो अपने काम को कंप्लीट करके आपका जो तीसरा प्रोग्राम है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इस प्रोसेस के अंदर आपका लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है मल्टीटास्किंग के अंदर वो 2 ही सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकता है सेम टाइम के अंदर। लेकिन सब प्रॉब्लम उन लोगों को यहाँ पर आती है जो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कि एक बारी में वो 10-10, 15-15 सॉफ्टवेयर्स को एक साथ रन करवाते हैं। उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कोई 5 या 6 सॉफ्टवेयर भी रन करवाता है सेम टाइम पर, एक साथ वो 5 सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा होता है, 5 सॉफ्टवेयर या फिर 5 प्रोग्राम्स या फिर 10 प्रोग्राम पे एक साथ वो काम कर रहा होता है अपने लैपटॉप में, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर ज्यादा कोर अवेलेबल करवा दी, मान लीजिए कोई 10 सॉफ्टवेयर रन करवाता है, तो उसके हिसाब से अगर 10 कोर आपके प्रोसेसर के अंदर डाल दी तो इससे तो सबसे पहली बात तो आपके प्रोसेसर की लेंथ बढ़ेगी। दूसरी चीज, आपके अगर प्रोसेसर की लेंथ बढ़ेगी तो उसकी मदरबोर्ड बढ़ेगी। तीसरी चीज, उसकी मदरबोर्ड बढ़ेगी तो उसका जो साइज है वो बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा इस आपके उस डिवाइस की कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, आपके वो प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ज्यादा कोर यूज में ले रहे हैं, तो जितनी ज्यादा कोर होती है ना उतना ही ज्यादा आपका डिवाइस जो है वो हीट होता है, और जितना ज्यादा हीटिंग आपका डिवाइस करेगा तो उसके लिए उसमें कूलिंग्स भी ज्यादा होनी चाहिए, और कूलिंग सिस्टम लगाएंगे तो उसका साइज और बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा कोर यूज में करने से यहाँ पर आपके डिवाइस की एक तो आपकी साइज बढ़ जाएगी डिवाइस की, दूसरी चीज आपका वो डिवाइस जो ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है इनको बचने के लिए ये जो कोर होती है उनके साथ में थ्रेड्स को लगाया जाता है। थ्रेड्स दरअसल कोर के ही हेल्पर्स होते हैं। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोर जो है ना, कोर वो उन थ्रेड्स का बॉस होता है एक तरीके से। ये जो कोर होते हैं ये थ्रेड्स को काम पर लगाते हैं। पहले जब जो हमने अभी एग्जांपल्स लिए थे कुछ लैपटॉप्स के, उसके अंदर सिर्फ कोर ही थी, तो कोर को क्या करना पड़ता था, बॉस जो था उसको खुद को काम करना पड़ता था, और इसी वजह से स्पीड जो थोड़ी सी कम पड़ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर कोर को उसके हेल्पर्स मिल चुके, तो आप सोच सकते हो कि काम जो यहाँ पर फास्ट होने वाला है। अब यहाँ पर जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई थी अपने लैपटॉप या फिर पीसी की, अपने डिवाइस की साइज बढ़ जाती है ज्यादा कोर यूज में लेने के लिए, इसी वजह से यहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं इनके या फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है। इसके ऊपर इन्होंने क्या करा है कि हर एक कोर के ऊपर इन्होंने थ्रेड्स को काम पर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप जैसे थ्रेड की वैल्यू इंक्रीज कर दो, उसका साइज इंक्रीज नहीं होने वाला आपके डिवाइस का, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। अब जहाँ पर हमारा पहले वाला लैपटॉप था जिसके अंदर एक कोर अवेलेबल थी, उसकी कैपेसिटी थी कि वो मल्टीटास्किंग में ओनली एक ही प्रोग्राम को रन कर सकती है। अगर वो आप दूसरे प्रोग्राम को रन करवाओगे तो पहले उसको कंप्लीट करेगी और उसके बाद में दूसरे प्रोग्राम पर जाएगी, तो मल्टीटास्किंग उसके लिए इम्पॉसिबल सा ही था।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा दूसरा लैपटॉप है जिसके अंदर एक कोर ही है लेकिन साथ में 2 थ्रेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि थ्रेड 2 होने की वजह से अब इसकी मल्टीटास्किंग की लिमिट 2 हो गई है। यानी कि आप 2 प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर को एक ही समय में काम कर सकते हो, 2 प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि अब की बार यहाँ पर हमारे पास में 2 थ्रेड है जिसको एक कोर जो है वो हैंडल कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास में कोई एक लैपटॉप है जिसके प्रोसेसर में 2 कोर अवेलेबल है, ठीक है, और उस प्रोसेसर के अंदर 4 थ्रेड अवेलेबल है। 2 कोर तो है लेकिन उसके साथ में इसके अंदर 4 थ्रेड भी अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक कोर जो है वो 2 थ्रेड को हैंडल करेगा, यानी कि एक कोर 2 थ्रेड के साथ में जोड़ा बना लेगा, और जो बाकी की 2 थ्रेड्स बच रही थी वो दूसरा कोर उस दोनों थ्रेड को अपने पास में रख लेगा। तो ऐसी कंडीशन में 2-2 का जोड़ा बन गया दोनों कोर के अंदर। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रोग्राम रन करवा दिया, तो पहला कोर का जो पहला थ्रेड है वो उस प्रोग्राम के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने इंस्टेंटली उस पर जो आपका पहले वाला प्रोग्राम था उस पर काम करते करते आपने कोई दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा कि जो आपके पहले कोर है उसका दूसरा थ्रेड जो है वो उस दूसरे प्रोग्राम पर काम करना स्टार्ट कर देगा। उसी के साथ में अब आपने मान लीजिए दोनों आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, लेकिन आप एक तीसरे सॉफ्टवेयर पर भी काम करना चाहते हो, आपने तीसरे सॉफ्टवेयर को भी ऑन कर दिया, तो क्या होगा कि आपके दूसरी कोर थी उसका पहला थ्रेड उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि तीसरा थ्रेड अगर मैं ऊपर से बोलूं तो। अब यहाँ पर आप टोटली क्या कर रहे हो, 3-3 प्रोग्राम पर एक साथ काम कर रहे हो। अब आपने मान लीजिए चौथा प्रोग्राम रन करवा दिया, ठीक है, अब आप 4-4 प्रोग्राम पर एक साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पर चौथे प्रोग्राम के ऊपर क्या होगा कि जो दूसरी कोर का लास्ट वाला यानी कि 4th जो थ्रेड है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से इस लैपटॉप की ओवरऑल मल्टीटास्किंग 4 प्रोग्राम तक की लिमिट इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि एक टाइम पर 4 प्रोग्राम के अंदर आप इसके अंदर काम कर सकते हो, 4 सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसके अंदर काम कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी कि इस लैपटॉप की मदद से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो दरअसल जो थ्रेड्स होते हैं ये कोर के हेल्पर्स होते हैं, और इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है, आपको पहले किसको एक्सेस करना है, किसको प्रोसेस करना है। इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस है ये कोर जो है उनको देता है, जिनसे वो क्या करते हैं अपने प्रोग्राम्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रहे, आप अगर कोई भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को परचेस कर रहे हैं तो एक चीज़ को अच्छे से देख लेना कि उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर कोर और थ्रेड कितने अवेलेबल है। ध्यान रहे आपका वो प्रोसेसर जो है SMT को सपोर्टेड होना चाहिए, यानी कि साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग को वो सपोर्ट करना चाहिए। अब ये साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई लैपटॉप या फिर कोई पीसी है, उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर जितने कोर है उसके डबल थ्रेड्स होने चाहिए। यही मतलब होता है SMT का मतलब कि आपका एक कोर जो है उसके पास में 2 थ्रेड अवेलेबल। तो कम से कम एक ऐसा लैपटॉप लेना जिसके अंदर एक कोर के पास में कम से कम 2 थ्रेड तो अवेलेबल होने ही चाहिए। तो यहाँ पर यही डिफरेंस था कोर और थ्रेड के बीच में। मैंने आपको एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश की है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोर और थ्रेड का काम अपने लैपटॉप के अंदर मल्टीटास्किंग में किया जाता है। जितने ज्यादा आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर कोर और थ्रेड अवेलेबल होंगे उतनी ही ज्यादा मल्टीटास्किंग आप उस लैपटॉप के प्रोसेसर पे कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखने की, जितने ज्यादा आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर कोर और थ्रेड होंगे उसकी प्राइस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को परचेस करने की सोच रहे हैं जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करे, तो आपको उसी हिसाब से अपना बजट लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस हिसाब के लैपटॉप जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, थोड़े से कॉस्टली हो जाता है वो। लेकिन ये है कि आपको उसके अंदर परफॉर्मेंस के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है। आप मल्टीटास्किंग अपने हिसाब से कर सकते हो, इतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग आपको मिल सकती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको वही लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेना है जिसके एक कोर के साथ में कम से कम 2 थ्रेड अवेलेबल हो। उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए थ्रेड। तो फ्रेंड्स आई होप आपका जैसे सब कुछ क्लियर हो गया होगी लैपटॉप के प्रोसेसर के अंदर ये कोर और थ्रेड्स क्या होती है, किस तरीके से दोनों डिफरेंस रखती है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।